नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी पर। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब लोगों को सबसे पहले मिल सके और इसी तरह की प्रेरणादायक वीडियो आप लोग देख सकें। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है दिल्ली शहर की, जिसमें एक डेविड नाम का लड़का रहता था। वह दिखने में बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट था। वह दिल्ली के सबसे बड़े कॉलेज में स्टडी किया करता था। उसका सेकंड ईयर शुरू हो चुका था। उसी के कॉलेज में एक साक्षी नाम की लड़की आई। वह फर्स्ट ईयर में आई थी और दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। जब डेविड ने साक्षी को पहली बार कॉलेज में देखा तो उसे देखता ही रह गया और उसका दीवाना हो गया और कहने लगा कि इस लड़की को तो किसी तरह पाना ही है, अगर ये नहीं मिली तो कुछ ना मिला। तो इस तरह से सोचकर वह साक्षी से बात करने के बहाने ढूंढने लगा। एक दिन डेविड को साक्षी कैंटीन में अकेली मिल जाती है और वह सोचता है कि इससे बात करने का ये सबसे अच्छा मौका है, तो वह बात करने के लिए चला जाता है। वह साक्षी से बात करने लगता है। साक्षी भी उससे बात करने लगती है। बात करते करते दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और एक दूसरे से वह मिलने लगते हैं। ऐसे ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो एक दिन डेविड ने सोचा कि साक्षी को दोस्ती के लिए तो मना लिया है, अब प्रपोज करके देखता हूँ, क्या पता मान जाए। ऐसा ही सोचकर डेविड ने साक्षी को बुला लिया। साक्षी जब उससे मिलने आई तो डेविड ने कहा कि साक्षी, मुझे तुमसे एक बात कहनी है, तुम बुरा मत मानना। साक्षी बोली, बताओ क्या कहना है। तो डेविड बोला, साक्षी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरा यह प्रपोजल एक्सेप्ट करती हो। तो साक्षी यह सुनकर बोली, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरे माता पिता ने मुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है, ना कि ये सब करने के लिए। तुम्हारा मेरा दोस्ती तक ठीक है और ये सब नहीं चल सकता, क्योंकि मेरे माता पिता की मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो साक्षी यह कहकर वहाँ से चली जाती है। डेविड को यह सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि इतना ज़्यादा स्मार्ट दिखने पर भी इस लड़की ने उसे ठुकरा दिया। यह बात उसकी ईगो पर आ जाती है और वह बदला लेने के बारे में सोचने लगता है कि किसी तरह इस ईगो का बदला तो लेना ही है, किसी तरह इस बेइज्जती का बदला तो लेना ही है। और वह सोचने लगता है कि क्या करूं। एक दिन कॉलेज में वह साक्षी पर नज़र रखने लगा। साक्षी जब बाथरूम करने के लिए गई तो वह भी उसके पीछे चल दिया और बाथरूम करते करते उसने साक्षी की वीडियो बना ली और यह देखते हुए वह चल दिया। बाद में उसने साक्षी को अपने से मिलने के लिए बुलाया। जब साक्षी उससे मिलने के लिए आई तो बोली, बताओ अब तुम्हें मुझसे क्या काम है। तो डेविड कहने लगा, एक बार पहले आराम से खड़ी हो जाओ और जो मैं दिखाऊंगा उसे देखो। डेविड साक्षी को उसकी वीडियो दिखाता है। यह देखकर साक्षी बहुत ज़्यादा डर जाती है और उससे कहने लगती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या चाहते हो तुम। डेविड ने कहा, या तो मेरे साथ एक रात बिताओ या फिर मुझे पैसे देती रहो। डेविड यह बोलकर हंसने लगा। साक्षी यह देखकर बहुत ज़्यादा डर गई। वह किसी तरह उसे पैसे देती रही। यही सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। जब उसके पास पैसे नहीं बन पाए तो डिप्रेशन में आकर साक्षी ने खुद को कमरे में फांसी लगा ली। फांसी लगाने से पहले वह डायरी में सब कुछ लिख कर गई थी। उसकी एक आदत थी कि उसके साथ जो भी होता है वह दिन भर का सब कुछ अपनी डायरी में लिखा करती थी। आज भी वह सब कुछ लिख कर गई थी। घर वाले यह देखकर बहुत दुखी हुई कि उनके बेटी ने फांसी से खुद को मार लिया है या पंखे से खुद को लटका लिया है। वह बहुत ज़्यादा दुखी हुए और इसी तरह दुखी होते होते बहुत दिन बीत गए। बहुत दिनों तक यह दुख का सिलसिला चलता रहा। डेविड को भी यह सुनकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि साक्षी ने आत्महत्या कर ली, पर वह तो खुश हो रहा था कि चलो मेरा बदला पूरा हो गया। एक दिन साक्षी की मम्मी उसके कमरे में आई और ऐसे ही साफ़ सफाई करने लगी। साफ़ सफाई करते टाइम उसने उस डायरी को देखा और पढ़ने लगी। जब उसने डायरी को पढ़ना शुरू किया
तो उसमें सब कुछ लिखा था, डेविड से मिलने तक की, डेविड से ब्लैकमेलिंग तक की सब कुछ। जब उसने यह पढ़ा तो यह डायरी लेकर वह कॉलेज में चली गई और वहाँ देखा कि कोई डेविड नाम का लड़का है। तो जब वहाँ डेविड से मिली तो उसको पहले 2-3 थप्पड़ लगाए। 2-3 थप्पड़ लगाने के बाद उसकी शिकायत वो पुलिस में करने चली गई और डेविड को पुलिस पकड़ कर ले गई और सारे सबूत मिल गए। इसी तरह से उसने डेविड को पकड़वा दिया और इसी तरह साक्षी को इंसाफ मिल गया। दोस्तों, अगर आप इस तरह की वीडियो और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें और इसी तरह की वीडियो देख सकें। धन्यवाद।